हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं हुसैन हवलदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित जो नेशनल टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम की क्लास 9 लेकर के आए, जिसमें आपके लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, जो आपके लिए ऑल आरपीएससी एग्जाम जिनमें रीट, पटवा, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एनुअल अटेंडेंट सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 ईस्वी में लड़े गए किस युद्ध को गोरा काला का युद्ध या काला गोरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा युद्ध था? नसीराबाद का युद्ध, कुहाड़ा का युद्ध, बिथौड़ा का युद्ध या चेलावास का युद्ध? तो काला गोरा के युद्ध या गोरा काला का युद्ध किसको कहा जाता है? चेलावास का युद्ध। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चेलावास का युद्ध 28 सितंबर 1857 ईस्वी को पाली, यानी ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? चेलावास पाली में पड़ता है। इसमें ठाकुर खुशहाल सिंह और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य युद्ध हुआ था। तो चेलावास का युद्ध किन के मध्य हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य, जिसमें खुशहाल सिंह की विजय हुई थी। इसका जो उपनाम रखा गया था, गोरों व कालों का युद्ध का उपनाम दिया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर में 1944 में केंद्रीय व जिला सलाहकार बोर्डों को भंग कर दिया गया पर क्या स्थापित करने की घोषणा की गई थी? जयपुर में 1944 केंद्रीय व जिला सलाहकार बोर्डों को भंग करके कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? विधान परिषद, विधानसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा उपयुक्त दोनों, विधान परिषद और विधानसभा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनको स्थापित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18 अक्टूबर 1947 को प्रतिनिधि धारा सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? 18 अक्टूबर 1943 ईस्वी को प्रतिनिधि धारा सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या डूंगरपुर में? तो कहाँ पर हुई थी प्रतिनिधि धारा सभा की स्थापना? बूंदी में की गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? जुलाई 1941, दिसंबर 1941, जुलाई 1942, दिसंबर 1942। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो वो की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कब की गई थी? जुलाई 1942 ईस्वी में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1942 में हुई थी। जयपुर सरकार द्वारा जमना लाल बजाज को कब गिरफ्तार किया गया? जयपुर सरकार ने जमना लाल बजाज को गिरफ्तार कब किया था? जनवरी 1935, जनवरी 1936, जनवरी 1937, जनवरी 1938। जयपुर सरकार द्वारा जमना लाल बजाज को गिरफ्तार कब किया गया था, ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? जनवरी 1938। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता द्वारा, जमनालाल बजाज द्वारा, भानुमान जैन द्वारा, अभिमल जैन द्वारा? तो किसने की थी? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जमनालाल बजाज ने की थी 1938 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नवंबर 1938 में उत्तरी भारतीय रियासती जनता
प्रतिनिधि सम्मेलन कहाँ हुआ था? अलवर, फतेहपुर सीकरी, सीकर या जयपुर? कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फतेहपुर सीकरी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ मगध मित्र सभा की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1939 में, मार्च 1940 में, मार्च 1941 या मार्च 1942? मारवाड़ मगध सभा जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मार्च 1939 ईस्वी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर हमारी यूट्यूब पर सभी निःशुल्क क्लासेज विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बिना पे शुल्क की शुरुआत की गई। किस राज्य से समझौता होने के बाद वहाँ के प्रजामंडल को दिसंबर 1939 में प्रजा परिषद नाम दिया गया था? प्रजामंडल को दिसंबर 1939 में प्रजा परिषद नाम किस को दिया गया था? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या अलवर? किस राज्य से समझौता होने के बाद प्रजामंडल को दिसंबर 1939 में प्रजा परिषद नाम दिया गया था? तो वो था भरतपुर राज्य। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब भरतपुर का विभाजन करके दो नए जिले बना दिए गए हैं, भरतपुर और ढीक, एक नया जिला बना दिया गया। वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गोपाल सिंह खरबा, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अविनाश सेठी के द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में। वहाँ पर जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तीसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। बाबा हरिश्चंद्र, रामकर जोशी आदि ने कब आजाद मोर्चे का गठन किया था? 1941, 1940, 1941, 1942, 1943? आजाद मोर्चे का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा हुआ था? बाबा हरिश्चंद्र और रामकर जोशी के द्वारा आजाद मोर्चे का गठन किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तीसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को सर्वोच्च दे रखा था? जयपुर, डूंगरपुर, टोंक या अजमेर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे हमको पता चल सके आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को रोजाना देखते रहें। यहाँ पर आपको निःशुल्क टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 7वें संविधान संशोधन। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे ने राजस्थान के किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा? तो किस पर कब्जा किया गया था 12 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे ने राजस्थान के किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो वो था बांसवाड़ा। चौथा वाला आपने यहाँ सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश कहाँ रहते हुए पूर्ण किया था? पूर्ण करने की बात हुई है। सत्यार्थ प्रकाश अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को अजमेर में रहते हुए पूर्ण किया था। पहला वाला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। और इसके दूसरे संस्करण का जो प्रकाशन किया था वो उसने कहाँ से किया था? उदयपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा संस्करण कहाँ पर लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो उदयपुर में इसकी रचना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में।
जब फर्स्ट ग्रेड जी के जो फर्स्ट पेपर था उसमें इसको पूछा भी गया था। उन्नीस सौ अठारह में भारत सरकार ने किस राज्य के नरेश को वंशानुगत महाराज राणा की पदवी प्रदान की थी? झालावाड़, उदयपुर, कोटा, जयपुर। भारत सरकार ने किस राज्य के नरेश को वंशानुगत महाराज राणा की पदवी दी गई थी? तो वो दी गई थी झालावाड़। झालावाड़ अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। राव गोपाल सिंह और विजय सिंह बसु द्वारा 1915 में किस स्थान के निकट सशस्त्र क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी? बांदरवाड़ा, खरबा, गुलाबपुरा, बिनाय। तो राव गोपाल सिंह खरबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इनकी जो स्थापना की गई थी सशस्त्र क्रांति की तिथि वो खरबा में ही निश्चित की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दिसंबर 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें राजपूताना शाखा का मंत्री किसको नियुक्त किया गया था? अमरचंद मुंडा, कस्तूरचंद जोशी, जवाहरलाल सराफ, जनार्दन व्यास। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? जनार्दन व्यास रहेगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोधपुर नरेश की इंग्लैंड यात्रा के समय जन आंदोलन कब हुआ था? 1922, 1924, 1926, 1928। तो कब हुआ था ये? 1924 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जून 1924 में मरुधर मित्र हितकारी सभा का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? मरुधर सभा, मित्र मेला, मारवाड़ हितकारी सभा, मित्र हितकारी सभा। तो क्या रखा गया था? मारवाड़ हितकारी सभा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बूंदी। देखिए बांगड़ का गांधी किसको कहा जाता है? भूमिलाल पांड्या को कहा जाता है। तो ये कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, गोविंद सिंह, भंवरलाल सराफ, मोतीलाल तेजावत। तो उसका सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पर भंवरलाल सराफ। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जनार्दन व्यास के द्वारा की गई। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो रखे थे वो कौन थे? भंवरलाल सराफ। जोधपुर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1923। तो जोधपुर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जनार्दन व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जनार्दन व्यास। 1918 में भारत सरकार ने किस राज्य के नरेश को वंशानुगत महाराज राणा की पदवी प्रदान की थी? झालावाड़, उदयपुर, कोटा, जयपुर। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। इसका आंसर हमने पहले बता दिया है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है कि इसका आंसर क्या बताया है। महत्वपूर्ण शासन समिति अधिनियम कब लागू हुआ था? 1927, 1929, 28, 1929, 1930। महत्वपूर्ण शासन समिति अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1930 ईस्वी में। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ पर हुआ था? मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अजमेर, जोधपुर, माउंट आबू या उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो अजमेर में हुई थी। और नन्नी जाम, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हुआ। नन्नी जान नामक वैश्या ने उनको जहर दे दिया था, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पर हुई थी? सुसरा, अजमेर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सुसरा नामक स्थान पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरबी राज्य के टंकरा गांव में हुआ था।
12 फरवरी 1824 ईस्वी को फाल्गुन 10वीं 1881 को। ठीक है, मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को ससुरा अजमेर में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना। खेतरी के राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद से 1891 में कौन से स्थान पर मिले थे? अलवर, बीकानेर, माउंट आबू, पुष्कर। तो खेतरी के महाराज अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद से 1891 ईस्वी में माउंट आबू में मिले थे। तीसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1890 में किसका सदस्य मनोनीत किया गया था? कोटा राज्य परिषद, जोधपुर राज्य परिषद, जयपुर राज्य परिषद, उदयपुर राज्य परिषद। श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1890 में, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1890 में किसका सदस्य मनोनीत किया गया था? तो किया गया था जयपुर राज्य परिषद। तीसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। बिजौलिया का प्रथम किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिजौलिया किसान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 1897 से प्रारंभ होकर के 1941 ईस्वी तक चला था। दूसरा वाला अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिजौलिया किसान आंदोलन मारवाड़ रियासत में हुआ, जिसे धाकड़ जाति की किसान आंदोलन, यानी किस जाति के लोग थे इसमें? धाकड़। राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग और सबसे लंबा 40 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था, जिसका प्रारंभ 1857 में हुआ, समाप्ति 1941। मारवाड़ में राजद्रोह कानून कब जारी हुआ था? 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में। तो मारवाड़ में राजद्रोह कानून जो जारी हुआ था वो कब किया गया था? 1909 ईस्वी में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भील आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुमत भील आंदोलन 1910, 1911, 1912 या 1913। तो ये बहुमत भील आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1913 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1913 में हुई थी। तीसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। बनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1931, 1933, 1935। तो बनस्थली विद्यापीठ में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1929 ईस्वी में की गई थी। पहला वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1931, अप्रैल 1931, अगस्त 1931, नवंबर 1931। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी नवंबर 1931 ईस्वी में। चौथा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर की गई थी, कलकत्ता में। तीसरा वाला अपने यहाँ करेक्ट रहेगा। और किसके द्वारा की गई थी? मांगाराम वैद्य के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में मांगाराम वैद्य द्वारा कलकत्ता में राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल था। 31 दिसंबर 1933 को राजपूताना देशी राज्य परिषद का कार्यकर्ता सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गुलाबपुरा, ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद। 31 दिसंबर 1933 को राजपूताना देशी राज्य प्रजा परिषद का कार्यकर्ता जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ब्यावर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्यावर जिले में। दूसरा वाला अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि नया जिला बनाया गया है। ये अजमेर से अलग करके इसको नया जिला बनाया गया है। उपरमाल पंच बोर्ड 1917 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी। तो किसने की थी? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
1970 में परमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम सरपंच कौन बनाए गए थे? मन्ना पटेल बनाए गए थे। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। परमाल पंच बोर्ड के प्रथम सरपंच कौन बने थे? तो मन्ना पटेल बने थे। किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? ब्यावर, नसीराबाद, एरनपुरा या नीमच? कौन सी छावनी थी? राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सत्ता में क्रांति किस देशभक्त ने ग्वालियर के विद्रोह के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था? तो कौन थे वो ग्वालियर के? तात्या टोपे। दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बनारस षड्यंत्र अभियोग में निम्न में से किस पर मुकदमा चला गया था? बनारस षड्यंत्र केस के तहत जो मुकदमा चलाया था? भूप सिंह पर, सीताराम दास पर, प्रताप सिंह पर, उपयुक्त सभी पर। तो बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह जो बारठ थे उन पर मुकदमा चलाया गया था। तीसरा वाला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।